ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे आस्था और मोक्ष की नगरी भूमि गया जी और विष्णुपद मंदिर, यहाँ पिंडदान करने से मिलती है मुक्ति। आज की वीडियो में हम जानेंगे गया जी में लोग क्यों जाते हैं पिंडदान करने के लिए। विष्णु पुराण के मुताबिक गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और स्वर्ग में चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। जानते हैं कैसे और किसने शुरुआत की। गया जी में श्राद्ध कार्य व पिंडदान तर्पण करने से प्राणी को जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है। उसे विभिन्न योनियों में भटकना नहीं पड़ता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिहार के गया जी तीर्थ को पितरों की मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, कूर्म पुराण में, वायु पुराण में, नारदीय पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में गया जी के महत्व का वर्णन मिलता है। गया जी में श्राद्ध कार्य व पिंडदान तर्पण करने से प्राणी को जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है। उसे विभिन्न योनियों में भटकना नहीं पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु पूजा अर्चना के लिए कई त्योहार हैं, किंतु पितरोपासना के लिए वर्ष में 15 दिनों के लिए विशेष पर्व की व्यवस्था की गई है, जिसे पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। और गया क्षेत्र के लिए प्रभास क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, गया धाम, कुरुक्षेत्र, प्रयाग व बद्रिकाश्रम जैसे कुछ विशेष तीर्थ स्थलों की महिमाएं है। इन तीर्थ स्थानों पर पिंडदान का है विधान। शास्त्रीय मान्यता और लोक आस्था के अनुसार सर्व विष्णुमय जगत में गया जी भगवान नारायण के चरण, प्रयागराज में वेणी माधव तीर्थ में भगवान नारायण का हृदय और बदरिकाश्रम में तीर्थ में भगवान नारायण का सिर विद्यमान है। तीनों ही तीर्थों में पितरों के श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान का विधान है। इसमें भी गया धाम की महत्ता सर्वाधिक बतलाई गई है। इसे इस रूप में भी किसी का आशीर्वाद लेना होता है तो उसके चरण छूकर ही लेना श्रेयकर माना जाता है। विशाल शालिग्राम शिला पर विद्यमान है भगवान विष्णु का चरण चिन्ह। देश के 52 शक्तिपीठों में 3 की महिमा तो अपरंपार बतलाई गई है। इनमें कामाख्या असम में के जनन पीठ, माँ मंगल गौरी गया में पालन पाठ व ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के संहार पीठ के रूप में शास्त्र पुराणों में वर्णित है। गया धाम में गयासुर नामक दैत्य के तारक उद्धारक के रूप में पालन ब्रह्मा भगवान विष्णु का अवतार भी गयासुर के साथ साथ समस्त प्राणियों के लिए उद्धार के लिए हुआ है, जिनका चरण चिन्ह गया धाम विष्णुपद मंदिर में अब भी विशाल शालिग्राम शिला पर विद्यमान है, जिनके दर्शन, स्पर्श व चरणामृत पान से पापियों को भी मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। यहाँ पितरों का श्राद्ध कम करने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं किसने की पिंडदान की शुरुआत। गरुड़ पुराण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने गया जी में तीर्थ में पिंडदान करने की शुरुआत की थी। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गया जी आए थे। गया जी धाम पर पितृपक्ष के दौरान पितरों को पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 100 फीट ऊंचा है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर के निर्माण के संदर्भ में कहा जाता है कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने वर्ष 1766 से 1787 में गया में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इससे पहले भगवान विष्णु का चरण चिन्ह विद्यमान था, जहां छोटा सा मंदिर था। विष्णुपद मंदिर की ऊंचाई 100 फुट है, जिसमें 58 वर्ग फुट का मंडप है। मंदिर के शीर्ष पर स्वर्ण ध्वज कलश के साथ है, जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं। भगवान विष्णु का चरण चिन्ह 13 इंच लंबा है, इसी से इस मंदिर का नाम विष्णुपद मंदिर है। गया में गयासुर व पिंडदान की कथा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते समय गयासुर को उत्पन्न किया था। इससे इनका हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में ओतप्रोत रहता था। गयासुर ने भगवान विष्णु के वरदान की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर गयासुर ने यह वरदान मांगा कि श्री हरि स्वयं ही उसके शरीर में वास करें, उसे कोई भी देखे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाए व उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने गयासुर की इच्छा की पूरी की थी। इसके बाद इनके शरीर के ऊपर यह महातीर्थ स्थापित हुआ था। इसी कारण इस पूरी भूमि का नाम गया धाम पड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर ने कोलाहल पर्वत पर सहस्त्रों वर्ष तक कुंभक समाधि योग में तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किए थे। इसमें भगवान इंद्र का सिंहासन हिलने लगा था। इसके बाद विष्णु
के निर्देश पर ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए गयासुर से उसकी देह की याचना की। उन्होंने कहा, पृथ्वी के सभी तीर्थों का भ्रमण कर देख लिया। विष्णु के वर के फलस्वरूप तुम्हारा ही देह सबसे पवित्र है। मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अपना देह मुझे दो। तब गयासुर ने समग्र जगत के कल्याण के लिए अपने देह को दान कर दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, मैं धन्य हुआ। सबके उपकार के लिए मेरा यज्ञ के काम आएगा। उनके मस्तक के ऊपर एक शिलाखंड स्थापित कर यज्ञ संपन्न हुआ। असुर की देह को हिलता देख विष्णु ने अपनी गदा के आघात से देह को स्थिर कर दिया और उसके मस्तक पर अपने पद स्थापित कर दिया। साथ ही उसे वर दिया कि जब तक यह पृथ्वी, चंद्र, सूर्य रहेंगे तब तक इस शिला पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश रहेंगे। 5 कोस गया क्षेत्र, 1 कोस गदासिर गदाधर की पूजा द्वारा सबके पापों का नाश होगा। जिनका पिंडदान किया जाएगा वे सीधा ब्रह्मा लोक जाएंगे। गया जी में हर साल पितृ मुक्ति के लिए विश्व विख्यात महापौर पितृपक्ष मेला लगता है, जो कि 28 सितंबर से शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा।